भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से टिकट मांगने वालों का रेला लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ निर्दलीय प्रत्याशी भी अपने आप को कहीं भी चुनावी रण में पीछे रखने को तैयार नहीं है। देखो, कांग्रेस और भाजपा का रहा सवाल, मैंने ट्रायल नहीं किया। क्या है, मैं 15-20 साल से कांग्रेस का काम करता रहा, लेकिन ऐसा लगा मुझे कि हमारे वार्ड वासी का कहना था कि इस बार युवा को मौका दिया जाएगा, तो मैंने मन बना करके निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना फॉर्म आज मैंने भरा। बशर्ते मैं अभी जैसे मैदान में उतरा हूँ चुनाव लड़ने के लिए और चुनाव जीत के मैं आ रहा हूँ। ये एकदम कंफर्म है? एकदम कंफर्म है, मैं चुनाव जीत करके आ रहा हूँ। वार्ड नंबर 8 से तकियापारा से। इस बार जनता ने एकदम मन बना लिया है कि एक बार नया युवा लाना है, इसलिए मैंने इस चुनाव को अपना नामांकन भरा है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से टिकट मांगने वालों का रेला लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ निर्दलीय प्रत्याशी भी अपने आप को कहीं भी चुनावी रण में पीछे रखने को तैयार नहीं है। और लगातार जिस तरीके से निर्दलीय प्रत्याशियों के चेहरे सामने आ रहे हैं, उसमें एक चेहरा आज दुर्ग जिला मुख्यालय में फिर देखने को मिला। जी हाँ, तवरेज खान वार्ड क्रमांक 8 तकियापारा से हैं और कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि प्रबल दावेदार के रूप में वो हैं, निर्दलीय प्रत्याशी है। शायद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पर तवरेज खान निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो भारी पड़ने वाले हैं। क्या कुछ मन बना करके वो मैदान में उतरे हैं, आइए जानते हैं। जी तवरेज जी, बताएंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ने का आपने मन बनाया है, कांग्रेस और भाजपा में आपने ट्राई किया था कि नहीं? देखो, कांग्रेस और भाजपा का रहा सवाल, मैंने ट्रायल नहीं किया। क्या है, मैं 15-20 साल से कांग्रेस का काम करता रहा, लेकिन ऐसा लगा मुझे कि हमारे वार्ड वासी का कहना था कि इस बार युवा को मौका दिया जाएगा, तो मैंने मन बना करके निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना फॉर्म आज मैंने भरा, जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं वार्ड में ना भाजपा ने काम किया ना कांग्रेस ने, तो इस वजह से लोगों का मुझे समर्थन मिला और मैंने आज फॉर्म को भरा। आप काम करेंगे? काम देखो ऐसा है, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं अच्छे से अच्छा काम करने के लिए, अपने जैसे वार्ड वासियों ने मुझे जिताने का एक संकल्प लिया, उसी तरीके से मैं काम करने के लिए। कांग्रेस और भाजपा की लहर है, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी मैदान में, ऐसे में निर्दलीय प्रत्याशी होने का आपको कितना नुकसान होगा या कितना फायदा होगा? देखो, नुकसान फायदा का सवाल नहीं है, बशर्ते मैं अभी जैसे मैदान में उतरा हूँ चुनाव लड़ने के लिए और चुनाव जीत के मैं आ रहा हूँ। ये एकदम कंफर्म है? एकदम कंफर्म है, मैं चुनाव जीत करके आ रहा हूँ। वार्ड नंबर 8 से तकियापारा से। क्या विश्वास जताया जनता ने आपको, जो आप इतना श्योर होकर के बात कर रहे हैं? जनता ने जो, देखो अभी हमारे तकियापारा वार्ड में जनता का दिमाग में एक ही चीज़ बैठा हुआ है, जो बदलाव युवा को लाना चाह रही है। उस हिसाब से मुझे लगा कि मैं जीतना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। गनी भाई से भी काफ़ी प्रभावित है लोग, गनी भाई को टिकट मिला है, अब्दुल गनी को। देखो, अब्दुल गनी का रहा सवाल, उनको जितना लगा उन्होंने काम किया, लेकिन जनता नाखुश है। जनता को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कैसे नाखुश है? जैसे उन्होंने कुछ काम नहीं किया होगा, जनता का सफाई वगैरह ये हो। लोगों का कहना है कि गनी भाई ने काम नहीं किया, इस वजह से लोगों ने मुझे चुनने के लिए बोला है, तो मैं अपना मतलब जनता की बात पर आप यकीन करके आज मैं चुनावी मैदान में है। एक चीज़ याद रखिए शेरू जी, ये पब्लिक सब जानती है, ठीक है? जनता जो है वो चढ़ा भी देती है और जनता एक बार में उतार भी देती है। कहीं ये खेल आपके साथ भी ना हो? नहीं, देखो ऐसा खेल वगैरह नहीं है। इस बार जनता ने एकदम मन बना लिया है कि एक बार नया युवा लाना है, इसलिए मैंने इस चुनाव को अपना नामांकन भरा है। तवरेज खान से जनता ने उम्मीद जताई है, वार्ड के लोगों का कहना है। यहाँ पर जिस तरीके से तवरेज खान ने स्पष्ट किया है कि जनता ने उन्हें चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया और कहीं ना कहीं जनता की उम्मीदों पर तवरेज खान जो हैं वो बिल्कुल खरे उतरने वाले हैं। किस तरीके के काम तवरेज खान के कार्यकाल में होंगे या अन्य प्रत्याशी जो वहाँ से जीत करके आएंगे उनके कार्यकाल में होंगे, ये देखने वाला समय बताएगा। फिलहाल निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में तवरेज खान ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।